देखिए दोस्तों, सुबह सुबह मैं उठी तो देख रही हूँ बारिश हो रही है। तो आज है 16 जुलाई, जिस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। आज वही दिन है दोस्तों, आज 16 जुलाई है। तो आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलने वाला है और घर में मैं पूजा करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहना। तो मैं सुबह का दृश्य आपको दिखा रही हूँ। देखिए चारों तरफ बारिश हुई है और जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन बारिश ना हो ऐसा बहुत कम ही होता है, यानी हर साल बारिश होती है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली। तो सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज पूजा करना है, बहुत सारा काम है। तो मैंने आपको सुबह का दृश्य दिखाया था कि बाहर में बहुत बारिश हो रही है, बहुत नहीं बोलूँगी, हाँ लगातार हो ही रही है। तो अब मैं पूजा घर में जाऊँगी, पूजा करूँगी। तो चलिए मेरे साथ। मंदिर में आने के बाद सबसे पहले मैंने जगन्नाथ जी को स्नान करवाया। स्नान के बाद फिर मैंने उनको अच्छी तरह से पोंछ दिया ताकि वो पूरी तरह से एकदम पहले जैसे हो जाएं। और अब नहाने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे जगन्नाथ जी। चलिए अब उस रथ को सजाते हैं जहाँ जगन्नाथ जी को मैं विराजमान करने वाली हूँ। तो आज मैं इसी रथ में जगन्नाथ जी की पूजा करने वाली हूँ और बाद में फिर इसी रथ को लेकर मैं वेदांत के साथ बाहर निकलूँगी। उसकी ज़िद थी तो उसकी ज़िद पूरी करी मैंने। कल आपने देखा था मैं मार्केट से ये रथ खरीदने के लिए गई थी और रास्ते में मैंने आप लोगों को जगन्नाथ मंदिर के भी दर्शन करवाए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि रथ यात्रा क्या होती है, जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर जाते हैं 9 दिन के लिए। क्या आजकल के बच्चों को ये सब पता होता है? कभी कभी मुझे लगता है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इन कहानियों को, इन रिवाज़ों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे गैजेट और स्क्रीन की दुनिया में इतने खो गए हैं, शायद ही उन्हें ये सब रीति रिवाज़ों के बारे में या इन कहानियों के बारे में कुछ पता है। और इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है जो हम इन्हें इन सब चीज़ों से और दूर भगा रहे हैं। हमें इनके लिए सोचना पड़ेगा। आने वाला भविष्य अगर हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? बस कुछ नहीं, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। उस थोड़े से टाइम में आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए, उसका साथ दीजिए। तो वो छोटे छोटे पल ही बाद में आपको पता चलेगा कि आपने अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज को आपने बचाया है। मैं कोई भी पूजा का काम करती हूँ तो वेदांत को अपने साथ थोड़ा बहुत शामिल कर लेती हूँ ताकि वो भी धीरे धीरे सीखे। तो आपको बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह से, भले टाइम ना हो, किसी भी दिन थोड़ा सा भी अगर टाइम निकाल कर अगर आप अपने बच्चों के साथ अगर भगवान की सेवा करते हैं तो उनके अंदर भी वह भावना उत्पन्न होती है और वो हमारी संस्कृति के साथ भी जुड़ते हैं। कल मार्केट में वेदांत ने यही वाला झालर पसंद किया था सजाने के लिए। तो ये देखिए मैं सजा रही हूँ और वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। हम दोनों मिलकर रथ सजा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। इससे वेदांत को भी अनुभव हो रहा है कि किस तरह से रथ सजाए जाते हैं। कल के ब्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि मयूर के पंख के बारे में। तो मयूर के पंख अगर आप रथ पे सजाते हैं तो इससे सुख समृद्धि आती है और कृष्ण जी का सबसे प्रिय होता है मयूर के पंख। और कृष्ण जी के अवतार ही है जगन्नाथ जी, विष्णु जी, सब एक ही अवतार के हैं। तो आप भी अगर रथ सजाते हैं तो मयूर के पंख को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपके घर में मंगल होगा, सुख शांति का वास होगा। और मैं यहाँ पर बैलून्स भी लाई थी ताकि वेदांत को अच्छा लगे। तो यहाँ पर उसके पसंदीदा कलर मैंने फुलाए। एक तो उसे ब्लू कलर यानी नीला कलर बहुत पसंद है, तो नीला कलर मैंने यहाँ पर फुलाए और इसके साथ साथ मैंने लाल रंग के भी गुब्बारे यहाँ पर मैंने फुलाए थे और इसको मैंने रथ में सजाया भी है। यहाँ हमारा रथ सज गया। अब बस हम दोनों मिलकर जगन्नाथ जी को रख रहे हैं। तो ये देखिए जगन्नाथ जी को हम लोगों ने विराजमान किया और इसके साथ साथ जो नीचे की जगह है वहाँ पर भी हम जगन्नाथ जी को रखेंगे। तो वेदांत ने अपने हाथों से ही रखा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास बहुत सुंदर यहाँ पर जगन्नाथ जी है जो झूला में झूल रहे हैं।
तो बीच बीच में मैं ऐसे पूजा के टाइम झुला लेती हूँ। तो आज जगन्नाथ जी की खुद रथ यात्रा पूजा है, तो मैं उसको झुला भी लिया और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर रथ में उन्हें सजा कर रख भी दिया। यहाँ मेरी पूजा आरंभ होती है, तो मैंने शुरुआत में कुमकुम लगाए जगन्नाथ जी को, फल चढ़ाया उन्हें और इस तरह से पूजा आरंभ किया। और माँ काली को कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ उनकी। तो यहाँ पर माँ काली को भी मैंने कुमकुम लगाया। यहाँ पर मैंने सफ़ेद फूल लिए थे और यहाँ पर जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी को मैंने सफ़ेद फूल चढ़ाए और इसके साथ साथ मैंने माँ काली को भी फूल चढ़ाए। इसके साथ साथ मैं तो पूजा करना शुरू कर दी थी और वेदांत भी पास बैठा हुआ था। तो हर जगह फूल चढ़ाने के बाद मैंने पूजा आरंभ कर दी। तो धूप, अगरबत्ती ये सब मैंने जलाए, जो पूजा में एकदम ज़रूरी होता है दोस्तों। धूप अगरबत्ती के बिना पूजा अधूरी होती है। और फल प्रसाद के रूप में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जैसी शक्ति वैसी मन की भक्ति होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को बहुत कुछ देंगे तभी जाकर वो खुश हो जाएंगे या बहुत अच्छा आपके साथ होगा। आपके लिए अगर कुछ भी नहीं है, बस एक अगर आपके पास बतासा ही है, तो वो भी ईश्वर के लिए बहुत है। बस वो देने का भाव आपका अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी मन की भक्ति रखा है। ऐसा नहीं कि आप पूजा करो, रोज़ करो, एकदम समय से करो। जो करते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये सबके साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मुझे जब भी समय मिलता है मैं ईश्वर का गुणगान करती हूँ। तो आप जहाँ भी हो, सच्चे मन से एक बार ईश्वर को याद कर लो, वही बहुत होती है। ईश्वर भाव देखते हैं, ये नहीं कि उनको क्या चढ़ाया जा रहा है, उनको कितना दान मिल रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो मेरे ये चैनल के माध्यम से आप सभी को ये भी बताना है, देखने का नज़रिया भी आपको अलग करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई मंत्र जाप करेंगे तो आप सादा कपड़ा या फिर गले में ज्योतिषी वाली माला लेकर आप घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में भक्ति है तो आप किसी भी तरह कहीं पर भी मन से ईश्वर को याद कीजिए, वही आपकी पूजा है। मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं ईश्वर की पूजा में लीन हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति लगती है, बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव एनर्जी काम करता है और मैं भी काम करती हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। तो मुझे समझ है आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में समय बहुत कम है। बस सच्चे मन से ईश्वर को याद करें, यही बहुत है। यहाँ मेरी पूजा हो गई और आप लोग के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें भी हो गई। सुबह सुबह पूजा मैंने ख़त्म कर लिया। इसके बाद मैं थोड़े टाइम के बाद रथ लेकर निकलूँगी, तो ये आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर रात को मैं फिर मंदिर जाऊँगी, मेले में जाऊँगी, फिर आपको तीसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।